नहीं मिला है, वहाँ पे भी तकरीबन सफाया हो गया है। तो ये आप इसको इस मामले में किस तरह से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ गुजरात कट्टरवाद की लेबोरेटरी है और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी यहाँ से आते हैं तो वो लोगों को एक अभी भी वो है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, गृह मंत्री गुजरात के हैं, तो अहमदाबाद उसकी लेबोरेटरी टेस्ट थी और वो अभी चल रहा है। कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस जो कोरोना के, आर्थिक पहलू के और दूसरे जो शिक्षण के, आरोग्य के जो प्रश्न थे वो उजागर नहीं कर पाई है और लोगों तक पहुंचा नहीं पाई है। तो आप ये कबूल करते हैं कि कुछ अपने कांग्रेस निकाल की कुछ कमियां रह गई? नहीं, कोशिश तो पूरी की है लेकिन लोगों को हम समझाने में नाकाम रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सामने की तरफ से भी ऐसा इल्जाम लगता है कि कभी कांग्रेस लीडर फोन नहीं उठाते, जरूरत पड़ने पे कभी हाजिर नहीं होते, तो इसको आप किस तरह से उनके ये इल्जाम? कांग्रेस लीडर जब भी वक्त होता है, मतलब होता है तो फोन तो उठाते ही हैं, लेकिन कभी कोई आदमी बिजी हो या कभी कोई आदमी मीटिंग में हो या कोई ऐसा वक्त होता है फैमिली के साथ का या आदमी खुद की जरूरत भी होती है, उसके वक्त भी फोन नहीं उठा तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हरदम एमएलए हैं, काउंसिलर हैं और जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, मैं तो 28 साल में पहली बार इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरी ऑफिस 15 साल से मिल कंपाउंड में ही है और बरसों से मैं खिदमत करता हूँ और आज भी खिदमत करूँ। ऐसा नहीं फोन कभी निजी कारणों से नहीं उठा, लेकिन उसका जवाब देते हैं। ये फोन नहीं उठाना ये कुछ नहीं होता, लेकिन उनके घर पे उनके ऑफिस हैं, 3 कलाक सुबह सब कॉर्पोरेटर और सब एमएलए की ऑफिसें चालू रहती है और लोग बैठकर वहाँ काम करते हैं। अच्छा, ये समझना चाहूंगा कि आप इस तरह से आपको खिदमत जैसे आपने बताया कि 28 साल से करते रहे और मैंने भी काफी नजदीक से आपकी खिदमत को देखी। लेकिन अब ये कांग्रेस की तरफ से आप खिदमत कार्यकर्ता से लेकर करते रहेंगे क्या कि इंडिविजुअल जुनेश तरीके करते रहेंगे? मेरी 2 पहलू है। मैं पहले तो जुनेश शेख एक सोशल वर्कर तरीके मैंने मेरी स्टार्ट की थी। हमारे नाना चाचा वगैरह वो सब सामाजिक आगेवान थे और मजदूर महाजन के नेता भी थे हमारे नाना। हमारे सापुर पूरा खानदान, हमारे सापुर सेवा समाज में एक दवाखाना भी चलता है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ना ये एक विचारधारा की बात है, खिदमत करना वो एक कौम की बात है। खिदमत चलती रहेगी और कांग्रेस पार्टी से हम जुड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ देते रहेंगे और लोगों को मतलब समझाकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाते रहेंगे। जो है कि आपने ये बताया कि आपकी सियासी जिंदगी में कांग्रेस से तो एक ऐसा उसका हिस्सा है कि उससे आप जुदा नहीं हो सकते। उसमें ये है कि गुजरात के अंदर जो बीजेपी के सामने लड़ना है, मुसलमान के सामने लड़ना है तो मीम पार्टी है ही, मुसलमान अपने बीजेपी से लड़ना है। आज पूरे हिंदुस्तान में पूरे 543 सीट पर हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी लड़ती है, नहीं कि दूसरी पार्टियां लड़ती। सब पार्टी कोaliशन में उसकी लिमिट में जहां प्रादेशिक पार्टी लड़ती और अपना हमारा दुश्मन बीजेपी है। एक विचारधारा है जो कट्टरवाद की विचारधारा लगती है और हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उसके अलावा बक्सी पंच के लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोगों को जो मतलब हैरान करती है, उनको मतलब न्याय नहीं देती। ये लड़ाई की कांग्रेस की विचारधारा के लिए हम कांग्रेस पार्टी में। आखिरी सवाल पूछने से पहले एक और बताना चाहूंगा कि कई पालिकाओं में, नगर पालिकाओं में और दूसरी जगह पर जहाँ महापंचायत वगैरह जो चलती है वहाँ पर भी 226 से ज्यादा तादाद में बिनहरीफ उसके दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार छूटे मतलब इलेक्ट होकर आ गए, तो इसमें क्या कांग्रेस का कुछ समझौता था? नहीं, इसमें कांग्रेस का कोई समझौता नहीं है। लोकल पॉलिटिक्स होता है, प्रेशराइजेशन होता है, लोगों के कई काम होते हैं, कुछ कई लोग मतलब एक दूसरे के एहसान के तले दबे हुए होते हैं या किसी का कुछ ऐसा होता है, कोई विस्तार के अंदर होता है कि काम ये अगर बीजेपी को देंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा एश्योरेंस दिया जाता है। ऐसा पहले भी कड़ी में हो चुका है, लेकिन वहाँ फिर काम नहीं होते। तो ये बीजेपी बताती है कि हमारे एरिया में, ये बताना चाहती है कि हमारे एरिया में हम देखो बिनहरीफ जीतते हैं, हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होता। वहाँ प्रेशराइज से लेके हर चीज का साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल होकर लोगों को मतलब प्रेशर करके नहीं लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अच्छा, एक जमाना ऐसा भी था कि आप सेंट्रल स्टेट में थे और बहुमती से भी ज्यादा आपके सीटें थी, मतलब कांग्रेस पक्ष थी, और आज आप ऐसी हालत हो गई है कि बहुत गिने चुने लोग रह गए हैं। तो ऐसे हालत में आप गुजरात में कांग्रेस का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखो, गुजरात के अंदर जो प्रजा है वो प्रजा बरसों से बीजेपी के साथ जुड़ी है, लेकिन बरसों से कांग्रेस को भी 1960 से लेकर 1995 तक कांग्रेस को गुजरात की प्रजा ने साथ दिया है। बीच में कांग्रेस की अहमदाबाद में 2000 से 2005 कॉर्पोरेशन भी आई थी, 2009 में और 2004 में और 9 में अच्छी लोकसभा भी सीटें आई थी। लेकिन एक लोगों का जवाल होता है, जैसे इंदिरा जी का था, ये नरेंद्र मोदी जी का एक चल रहा है
वो एक एरा है, वो एरे के तहत गुजरात के लोग ये समझते हैं, जैसा मोरारजी देसाई भी जब आए थे, जब भी ऐसा ही था, जब भी 24 में से 24 सीटें जनता पार्टी को दी थी गुजरात सरकार, गुजरात के लोगों ने। तो गुजरात के लोगों की ये है कि अपना जो देश का प्रधानमंत्री अपने विस्तार का होता है तो उसको वो लोग मतलब पूरा साथ देते हैं, और ये भी नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। और गुजरात ने कांग्रेस को हरदम दिया है और आगे भी देगी, मेहनत करेंगे और कांग्रेस को लाएंगे। लेकिन जो जिस तरह से मुसलमानों ने आपका साथ छोड़ दिया, इस पर उर्दू का एक शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां होंगी वरना यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। तो क्या आपको लगता है इस पे क्या बैकग्राउंड फैक्टर काम है? मैं दूसरी बात में नहीं जाऊंगा। देखो, जो चलता है वही गिरता है, जो काम करता है वही भूल करता है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है तो भूले भी की है, लेकिन काम को सुधार कर करेगी। लेकिन जो पार्टी अभी आती है, हैदराबाद से आई है पार्टी, अब हैदराबाद, जूना हैदराबाद जाकर देख लीजिए, परसों से उनके दादा साहब, अब्बा और खुद कांग्रेस पार्टी के संगठन में, कांग्रेस पार्टी के अलायंस में ही जीते हैं। 2014 तक उनकी एमपी की सीट कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं लड़ाई, उनके काउंसिलर के सामने कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ाया 2014 के पहले तक। और उनके जो धारासभ्य लड़ते हैं अकबरुद्दीन भाई, उनके सामने भी 7 धारासभ्य, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उनका कैंडिडेट नहीं रखा। तो 2014 आजादी से लेके 2014 तक एमआईएम पार्टी कांग्रेस पार्टी से कोalition में ही लड़ी है, और कांग्रेस पार्टी ने वो उम्मीदवार नहीं लड़ाया, उनके साथ दिया, इसीलिए वो जीते हैं। आज वो बीजेपी के साथ, मैं यूं नहीं बोलूंगा बीजेपी के साथ है, लेकिन वो टीआरएस के साथ हो गए, वो मतलब लोकल पार्टीज के साथ हो गए। वो जहां पर जाते हैं, वो मैं बोलता हूँ अच्छे आदमी है। संसद में ऐसे कांग्रेस के भी बहुत अच्छे लोग हैं, मरूम अहमद पटेल साहब, कपिल सिब्बल साहब, गुलाम नबी आजाद जी, आनंद शर्मा जी। और एनआरसी सीए की बात जो करते हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने सबसे पहले आह्वान किया था कि हिंदुस्तान के एनआरसी सीए हम लागू नहीं होने देंगे। बिल फाड़ने से एक एमपी लागू नहीं कर सकता। कांग्रेस के 44 एमपी और कांग्रेस की सरकार है जहां पे खड़ा हुआ कि हम नहीं लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि आप गुजरात में कांग्रेस का फ्यूचर या भविष्य क्या देखते हैं? देखो, 25 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन पिछले 2017 में 77 सीट लाई थी और 11-12 सीट से कांग्रेस पार्टी की सरकार रह गई। लेकिन इस बार हम मेहनत करेंगे, 2022 में भी हो सकता है कि मीम पार्टी आई है तो जो मुस्लिम जो वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहती थी, तो अगर वो विधानसभा लड़ाते हैं तो उसको नुकसान होगा, तो वो नुकसान को हम रोकने की कोशिश करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि भाई सरकार बनानी है तो 91 सीट चाहिए, नहीं कि 5-25 सीट चाहिए। और 51 सीट ला सकती है कांग्रेस पार्टी, आपको वॉइस देगी कांग्रेस पार्टी। आपका कोई भी बिल होगा, आपका कोई भी काम होगा, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, आपके नुमाइंदे होंगे तो काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।